कह रहा है 1 नंबर में कि किसी बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है तो उस बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल बेलन का मांग रहा था। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। तो बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है 2 पाई आर एच। चलिए इसे सोल्व करते हैं। 2 पाई आर एच, जहाँ 2 के जगह पे 2 लिखेंगे, पाई के जगह पे पाई का मान 22/7 लेंगे, गुना आर के जगह पर मेरा जो आर दिया हुआ है वो 14 सेंटीमीटर है। तो 14 सेंटीमीटर को हम लिखेंगे, गुना एच का मान जो हमारा ऊंचाई दिया हुआ 7 सेंटीमीटर है, तो ऊंचाई की जगह पे हम 7 लिख लेंगे। चलिए इसे कटाते हैं। 7 से 7 खत्म हो गया तो ये कट चुका है। अब ये बच गया 22 दूना 44 गुना 14। चलिए इसको देखते हैं सोल्व पर कितना होता है। तो 44 गुना 14, 4 चौके 16 के 6 चौके 16, 1 17 हो गया, और ये हो गया 4 एकम 4 और 4 एकम 4, तो 6 7 4 11 के 1, 4 1 5 1 6, यानी 616। तो इसको लिखेंगे हम 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा 1 नंबर क्लियर हो गया। कह रहा है एक बेलन, 2 नंबर कह रहा है एक बेलन का आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है तो बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। यहाँ भी बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल मांगा। तो चलिए आर बराबर जो होता है हमारा त्रिज्या, पहले वो लिख लेते। तो आर बराबर 14 सेंटीमीटर और एच बराबर जो ऊंचाई होती है, ऊंचाई दिया हुआ 30 सेंटीमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल लिख देते हैं क्लियर। तो वक्रीय पृष्ठ का क्षेत्रफल ये होता है हमारा 2 पाई आर एच। तो 2 पाई आर एच हो गया। चलिए लिखते हैं। 2 के जगह पे 2 लिखे, पाई का मान 22/7 ही ले लेंगे। आर जो हमारा त्रिज्या है वो 14 सेंटीमीटर, तो आर की जगह पे 14 लिखेंगे। ऊंचाई जो दिया हुआ है एच, एच की जगह पे 30 है, 30 लिखेंगे। 7 एकम 7, 7 दूनी की 14। अब ये हो गया हमारा 22 दूना 44, 22 दूना 44 गुना 2 गुना 30। चलिए आगे सोल्व करते हैं। 44 गुना 3 दूना 6, ये हो गया 22, 44 का 44 लिख दिया और 30 को 2 से गुना किया तो ये हो गया 60। चलिए इसको सोल्व करते हैं कितना होता है। ये होगा हमारा 44 गुना के 6 पर 0, 6 चौके 24 के 4, 6 चौके 24 और 2 26, 26 पे 1 0 लग जाए, यानी कि 2600। ये हमारा हो गया 40। तो इसको लिखेंगे 2640 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा दूसरा नंबर क्लियर हो गया। चलिए तीसरा नंबर देखते हैं। कह रहा है एक बेलन की त्रिज्या 9 मीटर तथा ऊंचाई 12 मीटर है तो उस बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। यहाँ भी वही बात बोल रहा है। तो वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल हो जाता है तो बेलन का वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2 पाई आर एच। लेंगे 2 पाई आर एच, 2 के जगह पे 2 लिखेंगे, इसका मान 22/7 लिखेंगे, गुना आर का मान हमारा दिया हुआ कितना है, एक बेलन की त्रिज्या 9 मीटर है तो आर के जगह पे हम 9 लिखेंगे, गुना एच, एच के जगह पे हमारा 12 मीटर ऊंचाई है, 12 मीटर तो हम 12 लिखेंगे। चलिए सब कटाते हैं, ये हमारा नहीं कटेगा। चलिए इसको गुना करते हैं। 22 दूना ये हो गया हमारा 44 गुना के 9 गुना 12/7। चलिए इसको गुना कर लेते हैं। 44 9, 9 चौके 36 के 6 और 9 चौके 36, 37, 38, 39। ये हो गया 44 गुना 9। अब इसको 12 से गुना कर देते हैं। चलिए इसको 6 दूना 12 के 2, 9 दूना 18, 1 19 के 9 और 3 दूना 6, 1 7 गुना हो गया 6 9
और 1 को 3 से करेंगे 3, ये हो गया 2, 9 6 15 के 5 और 8 8 16, 1 17 के 7 और 3 1 4, यानी 47 52 ये हमारा हो गया। इसको लिखेंगे 47 52/7। इसको हम भाग देके देखेंगे तो ये हो जाता है हमारा 678.85। आप लोग दोस्त आगे भाग देके देख लीजिएगा, कुछ नहीं है तो चलिए दे के ही देख लेते हैं कितना होता है। ये हो गया 47 52, इसको भाग देते हैं कितना 7 से, 7 छके 42, 42 ये होता है 5, 7 7 49, 7 7 49, 4 पर 9, 1 हो गया 50, तो ये हो गया 6, ये 2 7 8 56, 8 बार में खा गया। अब ये 56 और 4 और 2 6 उतरा, 1 0 देंगे, 1 पॉइंट आएंगे। चलिए हो ही गया लगभग 6 7 8 6 7 8 पॉइंट देंगे, तो अब यहाँ पे भी पॉइंट आ गया, 0 देंगे, खा जाएगा फिर 8 बार में, फिर 5 बार में। ये हो गया हमारा 3 नंबर क्लियर। चलिए आप 4 नंबर देखते हैं। कह रहा है एक बेलन का व्यास 84 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन ज्ञात करें यदि इसकी ऊंचाई 75 सेंटीमीटर है। चलिए तो कह रहा है इसकी ऊंचाई कितना है, ऊंचाई हो गया 75 सेंटीमीटर और ये व्यास दे रखा है, तो त्रिज्या बराबर व्यास करेंगे तो व्यास बराबर हो गया, व्यास हमारा दे रखा है 84, तो इसको 2 से भाग देंगे तो इसका आधा हो जाएगा 4, इसका आधा हो जाएगा 2, ये हो गया हमारा 42। त्रिज्या बराबर हो गया हमारा 42, क्योंकि 84 में 2 से भाग दिए तो ये व्यास हो गया, व्यास का आधा त्रिज्या होता तो त्रिज्या हमारा 42 हो गया। ऊंचाई हमारा 75 सेंटीमीटर। बेलन का आयतन होता है πr²h। चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। पाई का मान हम सीधा 22/7 लेंगे, गुना आर का मान हमारा दिया हुआ 42, तो 42 गुना 42 करेंगे। एच का मान दिया हुआ 75, तो 75 लिखेंगे। चलिए ये इसको कटाते हैं तो 7 कम 7, 7 छके 42, तो ये हो गया 22 गुना 42 गुना 6 गुना 75। इसको हम क्या कर देते हैं, 6 5 30 के 0 और 7 छके 42, 43 44 45, ये हो गया हमारा 450 गुना ये हो गया 42 गुना 22। इसको भी हम सोल्व करके देख लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा कितना, करके देखते हैं पहले। चलिए तो 42 मतलब 22 42 और 450 को आपस में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 140,5,800 सेंटीमीटर क्यूब। यह हमारा हो गया 4 नंबर आंसर। चलिए आप 5 नंबर देखते हैं। कह रहा है किसी बेलन का व्यास 16 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है, तो उस बेलन के वक्र क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ जिसमें पाई का मान 3.14 दिया हुआ है, तो चलिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है ये 2πr/h। अब 2πr/h के जगह पर चलिए मान बैठाते हैं, तो ये हो गया हमारा 2 गुना पाई का मान लेंगे 22/7, जो हमारा ये 16 सेंटीमीटर दिया है, एक बेलन का व्यास दिया है, तो व्यास तो त्रिज्या इसका आधा होगा, तो आधा हम ले रखे हैं, तो इसका हो गया त्रिज्या 8 हो गया। ऊंचाई जो हमारा दिया हुआ ये 21 दिया हुआ है, तो चलिए 21 ले लेते हैं। 7 कम 7, 7 तिया के 21, अब 2 दूने के 4 और 2 दूने के 4 और गुना 8 तिया 24। चलिए इसको गुना करके देखते हैं, तो गुना कर लेते हैं इसको हम। 44 24, 4 चौके 16 के 6, 4 चौके 16 1 17 और 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 6 8 7 15 के 5, 8 1 9 1 10, यानी 10 तो हमारा 56 हो गया। ये हो गया हमारा 1056। इसके जगह पे भी आप 22/7 ही मान ले लीजिए।
चलिए ये 5 नंबर हमारा क्लियर हो गया। 6 नंबर पे चलिए आप 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर कह रहा है कि एक बेलन के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो त्रिज्या बराबर हमारा कितना हो गया, त्रिज्या बराबर ये हो गया 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई बराबर ये हो गया हमारा 15 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ 15 दे रखा और यहाँ 7 दे रखा है। तो चलिए बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है, इसका फार्मूला होता है मेरा, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई r इंटू आर प्लस एच। चलिए इसका मान बैठाते हैं। 2 के जगह पे 2 बैठाएंगे, r का मान हम लेते हैं पाई का मान लेते हैं 22/7 गुना r का मान जो हमारा यहाँ पे निकला हुआ त्रिज्या, तो त्रिज्या मेरा 7 सेंटीमीटर है, 7 लेंगे, इसको ब्रैकेट करेंगे। r का मान जो त्रिज्या 7 है उसको भी अंदर लिखेंगे, प्लस h है तो h की जगह पे हमारा 15 दिया हुआ है, इसको हम 15 लेंगे, ले लिए। तो चलिए इसको कटाते 7 से 7 कट गया। अब यहाँ पे देखते हैं 22 2 गुना 22 गुना ये इसका 15 5 20 और 2 22 हो गया। चलिए तो इसको सोल्व कर लेते हैं। ये हो गया हमारा 22 दूना के 44 गुना ये हो गया हमारा 22। अब 44 को 22 को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा हो गया 6 नंबर आंसर। 7 नंबर का रहा है कि एक बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो चलिए बेलन का आयतन हो जाता है हमारा, बेलन का आयतन बराबर ये हो जाता है हमारा पाई r स्क्वायर एच। चलिए तो पाई r स्क्वायर एच लिखते हैं। पाई का मान हम 22/7 ले लेंगे गुना r का मान जो कि ये त्रिज्या मेरा 7 है तो 7 को डबल बार लिखेंगे। एच का मान जो कि मेरा 7 सेंटीमीटर ऊंचाई है तो 7 ले लेंगे। या 7 आ गया, 1 से 1 कट गया, बराबर 22 गुना 7 7 49। इसको आपस में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1078 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा हो गया 7 नंबर क्लियर। चलिए अब 8 नंबर देखते हैं। जहाँ आधार की परिधि दिया हुआ 44 सेंटीमीटर, तो चलिए इसका फार्मूला लिखते हैं। इसका फार्मूला आधार की परिधि हो जाता है हमारा 2 पाई r बराबर ये हो गया 44 सेंटीमीटर। तो इसका 2 को 2 रहने देंगे, इसका मान लेंगे 22/7 पाई का मान गुना r का जो मान है ये नहीं दिया हुआ है, तो चलिए इसके बराबर लिखेंगे हम 44। ये 22 से कम 22 दूना के 44। अब ये 2 से ये 2 कट गया, तो यहाँ पे जो मेरा r है तो ये r बराबर हो गया हमारा 7। ठीक है, तो ये r त्रिज्या कितना निकल गया हमारा 7 निकल गया। चलिए तो अब आगे देखते हैं। बेलन का आयतन ये हो गया हमारा पाई r स्क्वायर एच, तो इसको लिखेंगे पाई r स्क्वायर एच। पाई का मान लेंगे हम 22/7 गुना r जो हमारा निकला है ये निकला 7 गुना 7 गुना एच का मान जो हमारा ऊंचाई तो दे रखा है 15, ये हम 15 लिख लेंगे। 7 से 7 कट गया तो ये उतरा हमने कितना 22 गुना के 7 गुना के 15। इसको जब हम आपस में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 200 यानी कि 2310। टोटल गुना करके देंगे तो ये हो जाता है हमारा 2310। चलिए ये हमारा 8 नंबर भी हो गया क्लियर। चलिए अब 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर का है एक बेलनाकार टंकी की धारिता 1848 मीटर क्यूब है तथा इसका व्यास जो है तो 14 मीटर है। टंकी की गहराई ज्ञात कीजिए। अगर व्यास दे रखा हो 14 तो इसको 2 से भाग देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 7 और यही हो जाएगा r बराबर के 7 हो जाएगा। तो चलिए इसको अब हम आगे देखते हैं। धारिता
रीता, ब्रैकेट में इसको लिख लेंगे आयतन, इसको घेरेंगे और ये हमारा दिया हुआ 1848 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए बेलनाकार टंकी की धारिता बराबर 1848 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए तो पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का जो फार्मूला है इसको लिख लिए, पाई आर स्क्वायर एच बराबर 1848। चलिए तो पाई का मान लेते हैं 22/7। आर जो हमारा आर है, आर के जगह पे हम 7 निकाल चुके हैं, तो 7 गुना के 7। अब ऊंचाई देखेंगे तो ऊंचाई तो हमारा इसमें पता नहीं है, तो ऊंचाई को जगह पे एच रहने देंगे और इसको लिखेंगे 1848। चलिए इसको आप टोटल का टोटल उधर फेंकते हैं, एच को रहने देंगे बराबर 1848 लिखेंगे और गुना करके जब ये इधर आएगा तो ये हमारा जो दो संख्या है ये नीचे आ जाएगा, यानी 22 गुना के 7, और ये जो नीचे वाली संख्या है ये ऊपर चली जाएगी, इसके साथ गुना हो जाएगा, यानी तिरछी गुना हो जाएगा। ये इधर से हो जाएगा और ये इधर से हो जाएगा, तो यहाँ पे एक आ गया 7। तो अब हमारा 7 से 7 तो कट रहा है नहीं, चलिए इसको यहाँ पे नहीं, इसको यहीं पे कटा देते हैं। 22/7 गुना 7 गुना 7 गुना एच बराबर 1848। ये 7 और ये 7 कट जाएगा, ठीक है। तो अब इसको लिख सकते हैं 22 गुना 7 गुना एच बराबर 1848। अब एच रहेगा और 1848 गुना के 22/7 ये गुना पे आ गया। हालांकि ये भी मेरा सही है क्योंकि ये एच जो है तो ऊपर आएगा और ये 7 से 7 कट जाता, तो लेकिन एक साथ यहाँ पे 3 7 था तो एक साथ बच जाता। तो चलिए इसको हम जब कटाएंगे, ये हमारा गलत हो गया, इसको छोड़िए, इसको हम कटाते हैं, इसको हम करते हैं आधा, इसका आधा हो जाएगा, अगर 18 है तो इसका आधा हो जाएगा 9, यानी कि 9, और इसका आधा हो जाएगा हमारा 2 4। अब क्या हो गया हमारा, ऊपर हो गया 9 2 4 और नीचे हो गया हमारा 11 गुना के 7। ये भी हमारा कटेगा, चलिए इसको कटाते हैं। 7 कम 7 बचा इसमें 2 और 7 21 बचा इसमें 1, तो 7 दूनी के 14, ये 7 से कट गया, तो अब हमारा पड़ गया 132/11। इसको हम जब कटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा एच बराबर, सब जगह पे एच आएगा, और एच बराबर हो गया हमारा 12 सेंटीमीटर। चलिए कटा के भी इसको देख लेते हैं। 132 को 11 से कटाते हैं, 11 कम 11 उतरा नीचे 2, 11 दूनी के 22, यानी कि एच बराबर मेरा 22। ये हमारा हो गया आंसर। ये 9 नंबर भी हमारा हो गया क्लियर। चलिए अब अगला पोजीशन देखते हैं। अगला क्या कर रहा है, ये कह रहा है वर्ग का क्षेत्रफल तथा परिमाप ज्ञात कीजिए और वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है, यानी एक भुजा हमारा 5 दिया है, तो वर्ग का क्षेत्रफल लिखेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल इक्वल टू ये हो जाता है भुजा गुना भुजा, ठीक है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, ये 5 सेंटीमीटर गुना 5 सेंटीमीटर, ये हमारा हो जाता है 25 सेंटीमीटर। वर्ग का परिमाप बराबर ये हो जाता है 4 गुना भुजा, और एक भुजा हमारा दे रखा है 5, तो इसको करेंगे 4 गुना के 5, तो ये बराबर हो जाता है हमारा 20 सेंटीमीटर। चलिए दूसरा नंबर पॉइंट में क्या कर रहा है, ये कह रहा है यदि किसी चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हो और चारों कोण समकोण, यानी कि सब कोण बराबर हो, उस चतुर्भुज का
इसको वर्ग कहते हैं। तो चलिए हमने इसको वर्ग बनाया और सब भुजी इसका बराबर बराबर में भुजा बता रहा है। और वर्ग की भुजा 6 दे रखा है। तो चलिए वर्ग की भुजा बराबर वर्ग की यानी वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं। पहले इसका हम वर्ग का क्षेत्रफल यानी भुजा स्क्वायर। ये वर्ग की भुजा दे रखा 6 सेंटीमीटर। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो चलिए इसको लिखते हैं हम आगे। भुजा स्क्वायर यानी भुजा गुना भुजा। तो ये भुजा हमारा 6 दे रखा है। तो 6 गुना 6 बराबर ये हो गया हमारा 36। भुजा गुना भुजा, तो ये 6 को 6 से गुना किए तो 36 हो गया। वर्ग का परिमाप हो जाता है। तो 4 गुना भुजा, तो 4 लेंगे और हमारी भुजा दे रखी है 6 सेंटीमीटर। तो इसको 6 ले लेंगे, यानी निकला हमारा 36। तो ये भुजा बराबर हमारा हो गया 36। तो ये हमारा 36। तो इसको गुना करेंगे 6 चौके 24 के 4 और 4 तिया 12 2 14 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। टोटल 10 हिसाब क्लियर हो गया। चलिए दोस्त, तब तक के लिए नमस्कार।